नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी के शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 जो 23 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ था। उसमें कुछ पूछे गए क्वेश्चंस, अपने कुछ क्वेश्चंस मिले हैं, उसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए, पहला क्वेश्चन था a to the power square by 1 a to the power square is equal 34। तो इसका मान क्या होगा, मतलब इसका वैल्यू क्या होगा, क्या दिया हुआ a स्क्वायर। फॉर्मूला कैसे आएगा, इक्वल टू, इसको n मानते हैं तो अपना क्या निकालना है, x टू द पावर 6 1 बाई x टू द पावर 6 का वैल्यू निकालना है। तो इसको क्या करेंगे, n इक्वल टू n का क्यूब इक्वल माइनस 3n। इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ये 3 से x टू द पावर 3 माइनस 3n। तो इसको इस फॉर्म में डाल देंगे, 34 टू द पावर 3 माइनस 3 इंटू एन अपना क्या है 34। तो ये आ जाएगा 4624 माइनस 102। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4522। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 2 देखते हैं क्या है। 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ये आ जाएगा साइन थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसमें क्या जाएगा, अपने पास कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू 1 होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, 2 कॉमन निकालेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ये कॉस थीटा खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा अपने पास 2 प्लस साइन थीटा। और साइन थीटा का ऑपोजिट क्या होता है, कॉसेक थीटा, जो अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3 देखते हैं क्या है। रूट के अंदर 144 माइनस रूट 0.0169 प्लस रूट के अंदर 4.41। इसको जब रूट से बाहर निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा 12। ये डेसिमल पॉइंट में है, जब डेसिमल को रूट से बाहर निकालेंगे तो उसका डेसिमल पॉइंट जो है वो हाफ हो जाएगा। तो इसका क्या आ जाएगा, इसका क्या है 13। डेसिमल पॉइंट हाफ हो जाएगा, 4 पे है तो सेकेंड पे आ जाएगा प्लस, इसका क्या आएगा 21। तो इसका डेसिमल पॉइंट 2 में है तो ये आ जाएगा 1 पे। तो ये क्या हो जाएगा 14.1 माइनस 0.13, जो कि इसका आंसर आ जाएगा 13.97। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते क्या दिया, किसी वस्तु का लागत मूल्य से कितना प्रतिशत मूल्य बढ़ाकर अंकित किया जाए कि 30% छूट देने पर भी 10% का लाभ हो। मतलब किसी वस्तु पे वो क्या कर रहा है, 30% का छूट दे रहा है और उसके ऊपर भी वो 10% का उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो मान लेते हैं कि सीपी इसका 100 है, डिस्काउंट कितने का दे रहा है 30% का, प्रॉफिट कितना हो रहा है उसको 10%। तो कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो क्या सेलिंग प्राइस पे क्या आ जाएगा 110% उसको मिल रहा है। तो इसी में क्या करेंगे, 100 है तो 30% डिस्काउंट दे रहा है तो मतलब उसको 70% उसका अंकित मूल्य है। तो इसमें क्या होगा, इसको 70% में भी इसको 10% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे, 70 पे 110 रुपया उसको आ रहा है तो एक पे कितना आएगा 70 इंटू परसेंट निकालना है। तो ये आ जाएगा 1100 भागा 60 57.144, जो इसका
मूल्य है। वस्तु का मूल्य कितना आया 57.144। ठीक है। क्वेश्चन 5 क्या है, एक लड़का 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है तो 10 मिनट देर से पहुंचता है, और अगर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो 5 मिनट पहले पहुंचता है। तो वास्तविक दूरी क्या है, मतलब टोटल डिस्टेंस क्या है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ये लड़का है, ये उसका घर है, ये उसका कॉलेज है। अगर वो 50 किलोमीटर की रफ्तार से जाता है तो कितना टाइम लग रहा है उसको, 10 मिनट लेट से पहुंच रहा है। और अगर 60 की स्पीड से जाता है तो कितना टाइम पहले पहुंच रहा है, 5 मिनट पहले पहुंच रहा है। तो अपने को क्या निकालना है, इसका दूरी निकालना है, डिस्टेंस निकालना है इसका। तो आइए क्या कैसे सॉल्व करेंगे। डिस्टेंस निकालना है तो 50 इंटू 60 बाई 10 इंटू टाइम क्या दिया हुआ अपने पास 10 और 5 मिनट में है। तो इसमें हम लोग क्या चाहिए, डिस्टेंस किलोमीटर पर आवर में चाहिए। तो आर में करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड बाई 60। कितना हो गया 75 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या दिया। सोनू मोनू का 3 गुना है, यदि 10 वर्ष बाद दोनों के उम्रों का अंतर 24 वर्ष हो जाए तो मोनू की वर्तमान उम्र क्या रहेगी, मतलब प्रेजेंट ये एज क्या होगा। तो क्या दिया हुआ है, मोनू सोनू का 3 गुना है, इसको 1 इसका 3 गुना है। एक चीज अपने को नोट करना है कि अंतर जो है वो सेम रहेगा, यानी 24 इयर्स जो है वो सेम रहेगा। तो इन दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है, 2 का है। और ईयर का डिफरेंस कितना है, इसको इससे भाग कर देंगे, एवरेज निकल गया अपना। तब क्या पूछा है, मोनू की वर्तमान, मोनू का कितना है 12 इंटू 3 36, जो कि इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 13 लगातार संख्याओं का अंतर 36 है। सबसे छोटी संख्या का 2 गुना और सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा। योग मतलब उसको ऐड करने पे क्या आएगा। इसको एक छोटा एग्जांपल से समझते हैं। 1 2 3 4 5, बीच वाला संख्या क्या है 3। तो क्या बोल रहा है, दोनों छोटी संख्या और बड़ी संख्या का योग क्या होगा, 1 + 5 6 भागा 2, ये आ गया 3, मिडिल नंबर निकल गया। अब इसमें क्या है 13 नंबर दिया, तो बीच का नंबर अपने को पता है 36 है। तो इसको आगे 6 कर देंगे, 1 2 3 4 5 6, पीछे 1 2 3 4 5 6 6 6 12, बीच का अंतर क्या 36 है। तो इस पे 6 ऐड कर देंगे 42, इस पे 6 माइनस करेंगे 30 आया। अब क्या बोला, छोटी संख्या का 2 गुना, इसका 2 गुना क्या हो जाएगा 60। अब बड़ी संख्या का क्या करना, योग निकालना है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 102। समझ में आ गया आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, किसी धन का 10% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 62 रुपए है, तो मूलधन क्या है। मतलब एसआई और कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो क्या दिया, किसी धन का, मूलधन हम लोग पकड़ लेते हैं, मूलधन को हम लोग 100 मानते हैं। ठीक है, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, सिंपल इंटरेस्ट से क्या जाएगा, ये तो सब में सेम रहेगा। ठीक है, चक्रवात में क्या होगा, एक एक बढ़ते जाएगा आपका, मतलब इसका इसमें ऐड हो जाएगा
तो ये क्या हो जाएगा 1, 11% हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा 11 प्लस 20, 21%। ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 2.1। तो अगर खाली ऐसा ही पूछेगा तो कितना आ जाएगा 10। तो क्या पूछा इसमें अपने को, चक्रवात का अंतर है तो मूलधन क्या है। तो मूलधन निकालने के लिए क्या करेंगे, अब ये CI का अपने को पता 3.1 है, तो क्या दिया 62 भागा 3.1 इंटू 100 इंटू 10 बाई, इसको हटा देंगे 10 10 से, पॉइंट हटाने के लिए 10 बाई 10 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 1, ये 2 जा, तो कितना आ गया, मूलधन अपना कितना है 2000 रुपये। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या करना है अपने को, 3 टू द पावर 0 को हम क्या लिख सकते हैं, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, 3 टू द पावर -2 इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 बाई 3 टू द पावर स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं 1 बाई 3 इंटू 27। तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 बाई 9 1 बाई 3। अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 9 प्लस 1 प्लस 3 3 9 प्लस 3 इंटू 27। तो ये आ जाएगा 13 बाई 9 इंटू 27, 9 3 जा, तो ये हो जाएगा 39 इसका आंसर। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9, 9 से विभाज्य 3 लगातार संख्याओं का योग इतना है तो बड़ी संख्या क्या है। इसका मतलब इसको डिवाइड, 9 से डिवाइड करने से 3 से क्या आ जाएगा, इसको हम क्या करेंगे 2754 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 9 9 3 27 3 1 3 बचा 4 9 8 से 24। तो एक नंबर आ गया अपना, क्या पूछ रहा है 3 लगातार, तो 1 2 3 अपना मिडिल नंबर मिल गया अपने को। अब क्या पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। इसके बाद क्या करेंगे, जो 9 से डिविजिबल हो जाए इसमें हम लोग क्या करेंगे 9 को ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 927 अपना आंसर। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या पूछा है 78 27 और 117 का मासा बताएं। मासा मतलब HCF, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो ये तीनों नंबर को डिवाइड कर दे। तो देखिए ये किससे जा रहा है ये सारा नंबर 3 से डिविजिबल है, ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा आंसर 3 जो है सभी से डिवाइड हो रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आंसर 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें क्या पूछ रहा है, एक गोले का व्यास 12 बाई 2 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन क्या होगा। यानी इसका स्क्वायर है गेंद, उसका डायमीटर दिया हुआ है आपको 12 बाई 2, तो रेडियस कितना हो जाएगा 6। क्या पूछ रहा था आयतन, आयतन यानी पाई का वैल्यू पूछ रहा, तो इसका क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर का वैल्यू अपने को दिया हुआ है, तो इसमें क्या हो जाएगा 4/3 पाई 6 इंटू 6, ये जाएगा 3 2 6 4 2 8 और 48 6 36 इंटू 8 आ जाएगा
का 288, इसका आंसर आ जाएगा 288 पाई। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछ रहा है, एक समचतुर्भुज की के दोनों विकर्ण की लंबाई 15 मीटर और चौड़ाई 12 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते हैं, 1/2 इंटू D1 इंटू D2। D1 कितना दिया हुआ है 15 इंटू D2, इसका आंसर क्या हो जाएगा 90 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर। समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं अगला। इसमें क्या दिया हुआ है, यदि कोई धन चक्रवात ब्याज की दर से 10 गुना 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है, तो कितनी वर्षों में उसकी दर से वही धन 16 गुनी हो जाएगी। तो क्या करना है, एक तरफ अपने को वर्ष निकालना है, एक तरफ गुना। तो क्या हो रहा है 10 वर्ष पे दुगना हो जा रहा है, और क्या हो जाएगा कितने वर्षों में ये 16 गुनी हो जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4 16। तो सिंपली अपने को क्या करना है 10 इंटू 4 40, जो कि इसका आंसर है। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रानी की आयु उसकी बहन की आयु से 4 वर्ष ज्यादा है। कितना वर्ष ज्यादा है 4 वर्ष। रानी की आयु 28 वर्ष है, तो उसकी बहन की आयु क्या होगी, 28 वर्ष है। अब क्या बोला उसकी बहन की आयु कितना है, रानी की आयु उसकी बहन से की आयु से 4 ज्यादा है। तो रानी की आयु से ये घटा देंगे 4, तो कितना आ जाएगा 24, जो कि उनकी उसकी बहन की आयु। इजी था, समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, साइन ए बाई 1/cos ए प्लस 1/cos ए बाई साइन ए। इस टाइप का हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व कर चुके हैं। तो सेम क्वेश्चन नंबर 2 जैसे ये सॉल्व होगा, बस थीटा की जगह में इसमें क्या लगा दिया है ए, ये आया था शिफ्ट 2 में। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या पूछा है, प्रथम 10 संख्याओं का माध्य बताएं। माध्य यानी एवरेज। तो पहला 10 क्या करेंगे, 1 2 3 10। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, पहला नंबर आखिरी नंबर डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो कितना आएगा 11/2 5/5, इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करना, देखिए यदि किसी समबाहु चतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना है वर्ग सेंटीमीटर हो, तो उसकी भुजा की लंबाई क्या होगी। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला क्या है, √3/4a²। तो क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 25/√3 इक्वल टू √3/4a²। तो इसमें ये खत्म, ये खत्म, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा 100a²। स्क्वायर हटाना है अपने को, तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर इधर लग जाएगा, ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर आंसर। समझ में आ गया आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यदि किसी वृत्त की परिधि इतना है सेंटीमीटर है, तो उस वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसकी भुजा उस वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो। मतलब क्या निकालना है अपने को, ये दिया हुआ परिधि दिया हुआ है, क्या निकालना है इसको 2πr
ये दिया हुआ है, अपने को क्या निकालना है, इसका रेडियस निकालना है। तो रेडियस निकालने के लिए r 2 पाई r, ये दिया हुआ वैल्यू अपने को 88/7, 2 इंटू पाई, पाई का वैल्यू होता है 22/7 इंटू r, ये 7 कट जाएगा, ये हो जाएगा 44 हो जाएगा 2 से, तो r का वैल्यू क्या आ गया 2, इसका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए और बी मिलकर 600 कमाते हैं तथा ए किसी काम को 6 दिन में तथा बी उसी काम को 4 दिन में एवं सी उसी काम को 2 दिन में समाप्त करता है, तो सी का हिस्सा क्या होगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 6, 4, 2 का एलसीएम निकालेंगे, तो कितना आ जाएगा एलसीएम 12 आया, तो ए का, बी का, सी का दिन निकालना है, तो ये कितना 6, 2 जा 4, 3 जा 2, 6 जा, तो ये इंडिविजुअल रेशियो निकल गया 2:3:6। अब क्या बोला है, ए और बी कितना कमाता है, दोनों मिला के 600 रुपया, तो 600 से 5 को डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 120, जो ये दोनों का निकला है। तो क्या निकालना है अपने को, सी का हिस्सा निकालना, ए और बी का मिला के 600 था, जो इंडिविजुअल निकल गया 120, और 120 में सब किसका निकालना, सी का निकालना। तो क्या करेंगे, सी का 6 है, तो 120 इंटू 6, 720, जो कि सी का इनकम। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इस टाइप का क्वेश्चन है, तो इसमें क्या करना है अपने को, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या आ जाएगा x² 48 इंटू 75। 48 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 इंटू 3 इंटू 75 को क्या लिख सकते हैं, 25 इंटू 3। अपने से क्या मांगा, x का वैल्यू मांगा है, तो ये क्या करेंगे, रूट हटा के हम लोग इधर कर देंगे। जब ये रूट से बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा 4, 3 2 बार है तो एक बार आ जाएगा इंटू 5, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 4 20, 20 + 3 60। तो x का वैल्यू क्या आया 60। होप आपको सारा समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर लिख के आप हमें कमेंट कर सकते हैं, जो होगा आपको और ब्रीफली समझा दिया जाएगा। थैंक यू।